हॉस्पिटल में आए। मेरा आत्मविश्वास मैं खो चुका था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, मेरी हिलचाल बंद हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं वापस दोबारा इस जीवन में भी प्रवेश कर पाऊंगा। वाय और मैं रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। उन्होंने मेरी बाह पकड़ी। मैंने कहा, काका मला नाही वाटत की मी परत उभा राहीन, मला नाही वाटत माझ्या आयुष्याचं काय होईल, मेरे जीवन का क्या होगा, मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरी बाह पकड़ी, मेरे कंधे को दबाया। घाबरू नकोस, डरो मत, उस आत्मविश्वास को पकड़ के रखो। मैं खुद, मेरा कंधा गया था, 5 साल किसानी करने गया था अभिनय छोड़ के, वहां से वापस आया हूं तो वापस उठेगा। और जो आज है ना, उससे भी 10 गुना 1000 गुना बढ़कर काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो मुझे आत्मविश्वास का मंत्र देते रहे। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार अस्पताल में आए, काकू को पता भी नहीं लगा। और उसके बाद हमने उनके साथ भी काम किया। ऐसे संवेदनशील, तत्वनिष्ठ और समर्पण भाव से भरपूर ऐसा अभिनेता जो केवल कलाकार नहीं था, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी कर्तव्य परायणता इतनी सुदृढ़ थी कि केवल एक कलाकार होना तो सब लोग कलाकार हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें सामान्यों से अधिक बुद्धि दी है और कुछ अधिक दिया है, तो समाज के प्रति मेरा भी कुछ दातृत्व है, मेरा भी कुछ दायित्व है। उस दायित्व को निभाने का गुण उनको परंपरागत मिला था। और इसलिए उन्होंने, कलाकारों की व्यथा तो बहुत बड़ी है, मैं यहां उसका उच्चारण नहीं करूंगा क्योंकि असंगठित है पूरा क्षेत्र, जिसको इंडस्ट्री का भी दर्जा प्राप्त नहीं है, इंडस्ट्री नाम की है। लेकिन जो वृद्ध कलाकार होते हैं, उन वृद्ध कलाकारों को देखने वाला तक कोई नहीं होता, क्योंकि बड़े कलाकार तो बहुत होते हैं, छोटे छोटे कलाकार होते हैं जिनको महीने में 4-5 दिन काम मिलता है। ऐसे कलाकारों को कौन? तो अपनी खुद की जगह, यहां पर जमीन लूटने वाले और जमीन ऐंठने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपनी खुद की जमीन 1-1 एकड़ चित्रपट महामंडल को, मराठी अभिनेताओं को, और अपनी 1 एकड़ जमीन हिंदी कलाकारों के, वृद्ध कलाकारों की सुविधा के लिए उन्होंने 2 एकड़ जमीन सेंटा को दी। वो हॉस्पिटल में थे, तब से वहां से फोन कर रहे थे और कह रहे थे क्या हुआ, काय झालं, क्षीण आवाज में वो बोल रहे थे कि मनोज इसका कुछ करना, मुझे पता नहीं क्या होगा। हॉस्पिटल जा रहे थे, वापस आ रहे थे, उस समय भी उनको वो चिंता थी। तो ऐसा एक महान नटश्रेष्ठ, जिनके नाम पर ये मार्ग का उद्घाटन आज हो रहा है, ये हम सब कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। तो उन्होंने सिखाए हुए, उन्होंने दर्शाए हुए एक तत्वनिष्ठता, प्रखर राष्ट्रवाद, प्रखर कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव, इसको हम निश्चित रूप से हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए ये मार्ग हमको सतत कहता रहेगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। मैं नटश्रेष्ठ, नट सम्राट विक्रम गोखले जी को सादर प्रणाम करता हूं, उनकी स्मृति को वंदन करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। मैं कंफ्यूजन में था कि परेश भाई पहले कि आप पहले, दोनों हमारे दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं। आज परेश साथ में खड़े हैं, एक दिन आप बोलना, एक दिन मैं, हाँ, because we would like to listen to honorable Vijay. Because I think विक्रम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 कलाकारों की जरूरत है, एक अकेला कलाकार नहीं, एक पार्लेकर और एक चंडीगढ़ वाले, शिमला वाले। मेरा सौभाग्य है कि मैंने विक्रम जी द्वारा दर्शित 2 नाटकों की जो फिल्म रूपांतर है उसमें काम किया। बैरिस्टर की आपने बात की, तो बैरिस्टर की जो
विजय मेहता जी ने फिल्म बनाई थी राव साहब, उसमें मैंने काम किया। और फिर अनुमति फिल्म विक्रम जी ने बनाई थी, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था। उसकी जो हिंदी फिल्म बन रही है सिग्नेचर, उसमें काम किया। ये तो उपलब्धि अपने आप में है ही। बाकी मनोज ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उनका विवरण किया, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मेरी लास्ट के कुछ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी। जब मैं सिग्नेचर फिल्म की शूटिंग खत्म करके वापस आया, मैंने कहा आपने मराठी फिल्म अनुमति में इतना अच्छा काम किया है कि अगर मैं उसकी 10% भी सिंसेरिटी या परफॉर्मेंस लेकर आया तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो थोड़ा लंबा पॉज हो गया। मैंने कहा मुझसे एग्री कर रहे हैं क्या? तो बोले कि नहीं, आपने मुझसे अच्छा किया होगा, बिकॉज आपने ज़्यादा सेटल किया होगा। मैंने कहा नहीं, सेटलटी के वो बादशाह आप हैं। इट्स वंडरफुल सेंटा की इस उपलब्धि के लिए, आपने जिन लोगों के नाम के लिए आज मैं और परेश आपकी कहानी पूरी सुन रहे थे, कैसे आपने अलग अलग जगह, जॉनी लीवर जी आपने अलग अलग जगह मिथुन जी के साथ, अमजद जी के साथ मिलकर काम किया और इस बिल्डिंग को इकट्ठा किया। और इस बिल्डिंग का करेक्ट इसके सामने वाली रोड जो है वो एक महान कलाकार के नाम से ही हो सकती थी। एक्टर्स की एसोसिएशन, पॉपुलर एक्टर नहीं, महान एक्टर होना चाहिए। और देवेंद्र जी आप आए, और हमारे बहुत सारे, ये मौका नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं जिनको रोज़ काम मिलता है, उनको तो बहुत काम मिलता है और वो अपने, मगर ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो सिंटा के मेंबर्स हैं जिनको महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, जॉनी भाई बता रहे थे, काम मिलता है। हमको जिस तरह से गीतकारों को या संगीतकारों को रॉयल्टी मिलती है, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि वैधानिक तरीके से कि उन कलाकारों की भी फिल्में जब दोबारा दिखाई जाए या OTT प्लेटफॉर्म पे या टेलीविज़न पर, तो उनको भी रॉयल्टी मिले तो उनका जीना थोड़ा आसान हो जाता है। जो मनोज भाई ने कहा, जो अनुपम जी ने कहा, मुझे उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। थैंक यू वेरी मच रवि साहब, आप आए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से दरख्वास्त करूँगा कि some words of advice and some words नटश्रेष्ठ श्री विक्रम गोखले जी, इनके नाम से जिस मार्ग का नामकरण किया गया, उसके उद्घाटन कार्यक्रम में, और डॉक्टर नीतू माणके जी के नाम से एक चौक का नामकरण किया गया है। ये दोनों ही महनीय व्यक्तियों के स्मरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय श्री अनुपम खेर जी, माननीय परेश रावल जी, माननीय जॉनी लीवर जी, माननीय प्रीति सप्रू जी, माननीय मनोज जोशी जी, हमारे भारतीताई लवेकर, श्रीमती वृषाली गोखले, डॉक्टर अलका माणके, यहाँ पर उपस्थित सभी कलाकार, कला जगत से जुड़े हुए सभी हमारे भाई बहन, डॉक्टर माणके जी के और विक्रम गोखले जी के परिवार से यहाँ पधारे हुए सभी परिवारजन और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, ऐसा मानता हूँ कि आज बहुत ही सौभाग्य का दिवस है। कितने बड़े व्यक्तियों के नाम से जो नामकरण हो रहा है, उसके उद्घाटन का अवसर मुझे मिला। आज का दिवस वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जहाँ एक और इसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। थैंक यू।
और भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है ऐसा हम मानते हैं, जिसने हमें लोकतंत्र दिया, जिसने हमें अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य दिया, ऐसे संविधान का आज उसके उद्देशिका का भी हम लोग पठन करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे देश पर 26/11/2008 को जो हमला हुआ, और ये केवल मुंबई पर हमला नहीं था, भारत की सार्वभौमता पर हमला था, भारत की आर्थिक ताकत पर हमला था, और हमारे जाबाज पुलिस अफसरों ने, सिपाहियों ने, हेमंत करकरे जी होंगे, कामटे जी होंगे, साळस्कर जी होंगे, एएसआई तुकाराम ओंबळे जी होंगे, या मेजर उन्नीकृष्णन होंगे, उन्होंने अपना जीवन का बलिदान देकर उस समय हम सभी को बचाया और आतंकवादियों को समाप्त किया। तो ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर आज यह भी